आई एम आरिफ और मैं आप सभी का AM3A ट्यूटोरियल्स में वेलकम करता हूँ। तो गाइज हम लोग पिछले वीडियो में ये देखा था कि कैसे पॉइंट को लोकेट किया जाता है और आज हम लोग देखेंगे किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको पॉइंट लोकेट करना नहीं आता है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइए और डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखिए। चलिए हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं और उनके बीच डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए x1 कामा y1 मीन्स, चलिए अभी देखते हैं आपका पिछला रिवाइज है कि नहीं है। तो हमने क्या सिखाया था पिछले वीडियो में, ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या y एक्सिस से कितना है, यस x1 है, और x एक्सिस से कितना है भाइयों, वेरी गुड, y1 है। इसी तरीके से एक और हम पॉइंट ले लेते हैं, ओके पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट है लेट्स से x2 कामा y2। सो आप बताइए ये पॉइंट y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का, यस ये x2, और x एक्सिस से कितना है y2, गुड। तो मुझे लगता है सभी को समझ आ गया, वेरी गुड, ओके। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा है या कुछ चीजें नहीं समझ आ रही है तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ ना समझ आए, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी कुछ भी लगता है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को सही से नहीं बता पा रहा हूँ या मुझे कुछ इसमें इस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए, सो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उस चीज को इम्प्रूव करूंगा, ओके। तो इनके दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप लोग खुद ही बताइए, यहाँ ओरिजिन है ये, ओके, कोऑर्डिनेट वेरी गुड 0,0। सो इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए बताइए, यस x1 होगा। ये डिस्टेंस मींस x एक्सिस से y1 होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 20 स्क्वायर। सो ये डिस्टेंस हमारा y1 और ये डिस्टेंस कितना हुआ x1, तो इसको ये x1 तो ये कितना होगा, ये भी x1 होगा, बोथ आर इक्वल, तो इसको भी x1 दिखा दिया। इसी तरीके से ये डिस्टेंस कितना होगा, मींस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से, तो x एक्सिस से डिस्टेंस अगर निकालना तो उसका जो क्या ऑर्डिनेट या फिर जो y कोऑर्डिनेट होगा उतना डिस्टेंस हो जाएगा, मींस ये डिस्टेंस हमारा कितना है भाइयों, y2 है, और ये डिस्टेंस कितना है बताइए, यस कितना है, ये x2 है। तो ये x2, तो इसको भी x2 बोल सकते हैं, बोल दीजिए चलिए, मीन्स ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये डिस्टेंस कितना है, ये x2 है, ओके। इसको यहाँ पे चलिए, अब हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर हमको ये पता चल जाए, ये पता चल जाए तो ये हम लोग निकाल देंगे, लाइक एक ट्रायंगल हमको मिल जाएगा, फिर ये 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। अगर ये और ये डिस्टेंस पता हो, मींस परपेंडिकुलर और बेस पता हो, तो हाइपोटेनस कैलकुलेट करना तो आप क्लास 6 से ही सीखते आए हो। सो ये आपके लिए तो भाई 2 मिनट का क्या है, 1 सेकंड का काम होगा, कोई नहीं, गुड। तो ये आप खुद बताइए, अगर ये x1 है ये x2 है तो ये कितना होगा, सिंपल सा x2 माइनस x1। तो ये पॉइंट हम बोल सकते हैं x2 माइनस x1। इसको चलिए कोई पॉइंट मान लें, चलो C मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं D। तो आप बताएंगे कि B और C, B और C के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताइए। हाँ, किसी ने बोला y2 माइनस y1, या डेफिनेटली सही है। तो ये y2 ये y1, ये कितना हुआ y2 माइनस y1, वेरी गुड। चलिए, तो A और B, इस ये डिस्टेंस कितना होगा, अभी बताया मैंने,
एक ट्रायंगल है 90 डिग्री, पाइथागोरस लगा दो, ये आपको पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये मीन्स ए बी, यही तो हमको कैलकुलेट करना है, यही तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। तो परपेंडिकुलर बेस, तो ए बी यहां पे लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर उसका क्या ले लेंगे, रूट। तो बेस कितना है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इस अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को देखें, सो y2 माइनस y1, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो समझ में आया डिस्टेंस कितना हो गया, कैलकुलेट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया दोनों पॉइंट के बीच का। ओके, अब इसको आपको लर्न नहीं करना है कि हाँ अगर कोई दो पॉइंट x1 x2 है, x1 y1 और x2 y2, तो डिस्टेंस होगा रूट यस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, और वैसे ही आपको कोई भी जब भी दो पॉइंट के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो तो उसी अप्रोच से आपको करना है। सो जो दो पॉइंट होगा उसके आपको क्या देख लेना है, एब्सिसा देख लो क्या क्या दिया है और दोनों का ऑर्डिनेट क्या है। तो क्या करोगे, क्या किया जा रहा है, पहले क्या किया आपने, दोनों के एब्सिसा का क्या निकाल लिया, डिफरेंस, दोनों को घटा दिए। उसी तरीके से किसका डिफरेंस निकाल लिए, ऑर्डिनेट का। सो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, जब भी डिस्टेंस निकालना है तो क्या करो, दोनों पॉइंट्स के एब्सिसा का डिफरेंस निकालो, स्क्वायर कर दो। उसी तरीके से ऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो, स्क्वायर कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। उसके बाद ऐड करने के बाद क्या कर लो, पूरे का क्या ले लोगे, स्क्वायर रूट। समझ आया, एक बार और बोलता हूं, क्या करना है, डिस्टेंस जब भी निकालना है दो पॉइंट के बीच का, क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, दोनों के एब्सिसा का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करो, प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करो। उसके बाद दोनों को ऐड, आई मीन प्लस तो पहले ही कर दिए, दोनों को ऐड करके क्या कर दो उसका, गुड, स्क्वायर रूट। अब हम एक दो पॉइंट लेते हैं, आप तुरंत बताओ कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सब भूल जाओ कैसे आया, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते, नहीं, क्योंकि वैसे भी डायरेक्ट तो दो पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करना आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जो भी अच्छे, अभी आप अच्छे क्वेश्चंस करोगे, जब आप स्ट्रेट लाइन या कॉनिक सेक्शन पढ़ोगे तो वहां सब आपको क्या होगा कि हर लगभग अधिकतर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो वहां सब आपका क्या करेगा, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब हेल्प करेगा, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपके एग्जाम में आ जाएगा कि दो पॉइंट दिया इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, नहीं ऐसा नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट होना पता, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तभी आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलो तो एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। आप लोग जो मैंने तरीका बोला उसी से लगाइएगा। क्वेश्चन लिखूंगा, वीडियो क्या करोगे, पॉज, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, जब भी एग्जाम्पल में दूं आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट तो पूरा वीडियो देखना, अच्छे से समझना है, जैसे एग्जाम्पल है वीडियो पॉज कीजिए, एग्जाम्पल को कॉपी में नोट कीजिए, खुद से 3 से 4 बार अटेम्प्ट कीजिए। लग गया तो वेरी गुड, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। नहीं लगा इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझो, फिर से कॉन्सेप्ट को समझो, फिर से आपको अटेम्प्ट करना है। तो 4 अटेम्प्ट कीजिए, फिर भी नहीं लग रहा है, आप समझ गए कि नहीं अब हमसे नहीं लगेगा, तो आप फिर मेरा सोल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो एग्जाम्पल लेट से 5 -3, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2 -7। अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना, पॉइंट ए पॉइंट बी दिया है। वीडियो पॉज करो, चलो लगाओ, लग गया, चलो जिससे लग गया है बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगा है तो आई होप उन्हीं लोग से नहीं लगा होगा जो अभी भी जस्ट 11th में गए होंगे, और बाकी जो भाई प्रिपरेशन कर रहा है उनका तो ये सब चीज़ लगना ही लगना चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं। तो अगर आप अभी एकदम से बिगनर हो, आपको नहीं पता है कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप पहला लेक्चर देख रहे हो, तो आप देखो यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला था भाइयों, सिंपल सा क्या बोला था, याद करो, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का डिफरेंस लो, स्क्वायर कर दो, तो डिफरेंस क्या होगा, 5 और -2 का डिफरेंस, यस 7 का स्क्वायर 49, फिर क्या करना है, y कोऑर्डिनेट दोनों का डिफरेंस कितना होगा, -3 -7 का डिफरेंस कितना होगा, गुड 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कर दिया,
क्या ले लोगे फिर, स्क्वायर रूट। बस कितना आ गया, 96541 5 एंड 6। हमारा आंसर हो गया √65। मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, √65। बस इतना सा ही है और कुछ भी नहीं है। फिर से एक बार कैसे करना है, जब भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। दोनों पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, आई मीन एब्सिसा है, उनका डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर देना। जैसे कि सवाल में मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला 7 डिफरेंस। अभी ये तो डिफरेंस निकालने आता होगा, 5 माइनस फिर -2 माइनस माइनस +7, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है। सो डिफरेंस 7 आ गया। फिर -3 -7 का डिफरेंस उसी तरीके से -3 माइनस एंड देन -7। सो -3 + 7 = 4। सो डिफरेंस निकाला 4 आया, स्क्वायर किया 16 हुआ, दोनों को ऐड कर दिया, फिर स्क्वायर रूट ले लिया √65। तो आपको बार बार जब भी डिस्टेंस निकालना है ऐसे ही करना है। सो डिस्टेंस कैलकुलेट करना तो सीख गए। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे सेक्शन फार्मूला पे, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, और सेक्शन फार्मूला करने के बाद फिर हम डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला सबको मर्ज करके फिर 3-4 न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेगा। और ओके, बाय।